हेलो। आज के सेशन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज हम लर्न करने जा रहे हैं और वो है किस तरह से कंप्यूटर डेटा स्टोर करता है और किस तरह से डेटा को मैनेज करता है। किस तरह से वो फोल्डर क्रिएट करता है, किस तरह से ड्राइव होते हैं और किस तरह से पार्टीशन क्रिएट किए जाते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जितना भी डेटा कंप्यूटर में है, जिस तरह से वो स्टोर किया जाता है उसका जानना हमको बहुत इम्पोर्टेंट है कि डेटा को किस तरह से कंप्यूटर स्टोर करता है। तो ये सेशन उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो नए यूजर्स है या जिनको ब्रीफ आइडिया है खाली स्टोरेज मैनेजमेंट की, किस तरह से स्टोरेज मैनेज किया जाता है, क्या फोल्डर सिस्टम होता है, क्या ड्राइव सिस्टम होता है, क्योंकि हम जो भी डेटा है वो ड्राइव में स्टोर करते हैं। अब इसी को हम लोग देखते हैं किस तरह से ये स्टोर किया जाता है। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज है हमको ये समझना है कि जो स्टोरेज है, कंप्यूटर का जो स्टोरेज है वो क्या है, वो किधर इंस्टॉल किया गया है, कौन से डिवाइसेस, कितनी हार्ड डिस्क, कितनी फिक्स स्टोरेजेस इंस्टॉल की गई है, उसका जानना हमको जरूरी है। यहाँ पे आप एक स्क्रीन देखोगे तो ये स्क्रीन से आपको ये पता चलेगा कि ये जो स्क्रीन बता रही है कि इस कंप्यूटर में दो डिवाइसेस, दो हार्ड डिस्क, दो फिजिक्स डिस्क इंस्टॉल की गई है, डिस्क वन और डिस्क टू, और ईच डिस्क में इतने पार्टीशन क्रिएट किए गए। तो अभी जो कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टीशन है, किस तरह से पार्टीशन क्रिएट किया जाता है, किस तरह से हार्ड डिस्क इंस्टॉल की जाती है, वो तो हार्डवेयर का पार्ट है, हार्डवेयर इंस्टॉलेशन का पार्ट है। बट हमको इतना मालूम है कि मेरे कंप्यूटर में कितनी हार्ड डिस्क लगी हुई है। तो यहाँ पे डिस्क जीरो और डिस्क वन दिखा रहा है, ये दो हार्ड डिस्क लगी हुई है, और डिस्क जीरो में इतने सारे पार्टीशन है और डिस्क वन में इतने सारे पार्टीशन है। इनिशियली आपको ये समझना जरूरी। इसके बाद कि आपने जवान सबको पता चला कि मेरे कंप्यूटर में इतनी हार्ड डिस्क लगी है और ये जानना बहुत इजी है। आपको सिर्फ क्या करना है कि आपको यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन टूल करके लाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन टूल जैसे एडमिन डालोगे, आपके सामने एडमिनिस्ट्रेशन टूल्स आएगा, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इसको क्लिक करोगे आपके सामने एक स्क्रीन खुलेगी और यहाँ पे आपको आएगा कंप्यूटर मैनेजमेंट। जैसे आप कंप्यूटर मैनेजमेंट पे क्लिक आपको आएगा डिस्क मैनेजमेंट। डिस्क मैनेजमेंट पे जाके आप देख सकते हो कि आपके कंप्यूटर में कितनी, आपके लैपटॉप में कितनी हार्ड डिस्क लगी हुई है। यहाँ पे डिस्क वन, डिस्क जीरो, डिस्क वन और डिस्क टू भी दिखा रहा है। डिस्क टू जो है ये यूएसबी ड्राइव है, ये एक्सटर्न, ये पोर्टेबल ड्राइव है, ये यूएसबी ड्राइव है, ये हम निकाल सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। अभी एक्सटर्नली लगाया हुआ है, इससे भी पता चलता है कि यहाँ पे कितने यूएसबी ड्राइव लगे हुए हैं। तो इस तरह से हमको पता चलता है कि हमारे इस वक्त कंप्यूटर में कितनी हार्ड डिस्क है, कितने पोर्टेबल ड्राइव है, कितने नॉन पोर्टेबल ड्राइव है। बट एक बात आप यहाँ पे ध्यान में रखिए कि बिल्कुल इसके ऊपर भी जब तक आपको पूरा सही नॉलेज नहीं, इसको टच नहीं करना, इसको सिर्फ व्यू कर सकते हो, वरना आपकी हार्ड डिस्क डैमेज हो सकती है, आपका डेटा क्रैश हो सकता है। एक चीज ये होगी। दूसरी चीज ये है कि आपको अगर देखना ही है तो आप सेटिंग में भी जाके सकते हैं, आपने सेटिंग में भी जाके देख सकते हैं कि कितने आपके पास कंप्यूटर में ड्राइव्स लगे हुए हैं। आप सिस्टम में जाइए, सिस्टम में जाने के बाद आपको यहाँ पे स्टोरेज दिखेगा। स्टोरेज में ये आपको नजर आ रहा है ताकि आपका सी ड्राइव है, यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिलता है स्टोरेज डिवाइसेस। यहाँ से आपको पता चला कि टोटल आपके कंप्यूटर में इस वक्त कितने स्टोरेज डिवाइसेस ऑन है। ये बेसिकली हमको मालूम होना बहुत जरूरी है। इसी में हम डेटा स्टोर करते हैं और इसी से डेटा हम लोग ओपन करते हैं, रिट्रीव करते हैं। तो अब हमको ये जानना बहुत जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम देखेंगे नोट्स में कि ड्राइव्स कितने इंस्टॉल किए गए हैं। ड्राइव्स को, हर ड्राइव्स को लेटर दिया जाता है CDE। तो ड्राइव्स आपके कितने इंस्टॉल की गई आपको जानना जरूरी है। ड्राइव्स नॉर्मली जो ड्राइव्स है वो हार्ड डिस्क होती है जिसको हम HDD कहते हैं, या सॉलिड स्टेट ड्राइव्स है, SSD ड्राइव्स है, USB फ्लैश ड्राइव्स है, और अभी न्यू ड्राइव्स अवेलेबल है, ये CD और DVD ड्राइव थी, ये ओल्ड में है, अभी भी अवेलेबल है इसका। और हर ड्राइव को कंप्यूटर एक लेटर देता है, CDE। तो इससे हमको पता चलता है कि कितने ड्राइव है। उसके बाद हम अगर एक ड्राइव इंस्टॉल कर रहे हैं, एक डिवाइस इंस्टॉल कर रहे हैं, एक हार्ड डिस्क इंस्टॉल कर, तो उसको हम पार्टीशन कर सकते हैं। पार्टीशन करने कह सकते हैं या पार्टीशन कर सकते हैं। इससे बेटर प्रैक्टिस ये है कि आप जब पार्टीशन करते हो तो आपका सिस्टम फोल्डर्स, आपके जो कंप्यूटर के फोल्डर्स वो अलग अलग रख सकते हो, अपने डेटा फोल्डर्स को अलग रख। इस तरह से हमने स्क्रीन देखी। अब हम देखेंगे कि किस तरह से कंप्यूटर डेटा को स्टोर करता है। तो नॉर्मली जो प्रैक्टिस है, कंप्यूटर नॉर्मल प्रैक्टिस में ये करता है कि जितने भी सिस्टम फाइल्स है वो सी ड्राइव में इंस्टॉल करता है। नॉर्मली कंप्यूटर इंस्टॉल, टिपिकली जो ऑपरेटिंग सिस्टम को हम कंप्यूटर सी ड्राइव में इंस्टॉल करता है, ये भी हमको जानना बहुत जरूरी है। फिर इसके बाद हम देखते हैं जब हम सबको ड्राइव पता चलेगा तो हमको फोल्डर्स पता चलेगा, हम अपने फोल्डर्स क्रिएट कर सकते हैं।
अभी नॉर्मली देखेंगे फोल्डर्स जो होती है वो नोन एज डायरेक्टरीज, और कंटेनर्स यूज टू ऑर्गेनाइज फाइल्स। नेक्स्ट सेक्शन में हम देखेंगे कि फोल्डर किस तरह से क्रिएट किए जाते हैं, किस तरह से मैनेज किए जा सकते हैं, और किस तरह से रिनेम और डिलीट किए जा सकते हैं, फोल्डर्स को किस तरह से अरेंज किया जा सकता है, और कैसे उसका पाथ होता है। ये हम नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे।